गर्व होता है। क्या आप देखा है 2014 से पहले जो प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता था तो उस समय क्या होता था, पिछली पंक्ति में खड़ा होता था, कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को पूछने का काम नहीं करता था, कोई नहीं पूछता था कि कौन प्रधानमंत्री है। लेकिन आज जब मेरे देश का प्रधानमंत्री विश्व में किसी देश में जाता है तो उस देश का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर आकर नतमस्तक हो जाता है उसके श्री चरणों में। वो श्री चरण में नरेंद्र मोदी के श्री चरणों में नतमस्तक नहीं होता, वो राष्ट्रपति देश हिंदुस्तान के श्री चरणों में नतमस्तक होता है। तो कितना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, होता है ना। तो यही तो चाहते हैं, आदमी जीता है मान सम्मान के लिए, लेकिन जब हमें मान सम्मान मिलेगा जब ही तो हम करेंगे। इस सरकार ने वही आपको देने का काम किया है। इस सरकार ने आपको मान सम्मान भी दिया है, सुरक्षा भी दी है। अभी बाबा जी कह रहे थे कि आतंकवाद था, हमारे सामने हमारे पशुओं को खोल लिया जाता था, लेकिन कोई कहने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि जो चोर डकैत चलते थे उनको संरक्षण मिलता था उन सरकारों से। आप शिकायत करते थे थाने में, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं सुनने वाला था। कहते थे हो जाएगी, दे दो रिपोर्ट। लेकिन आज कोई दिखाए, आज कोई पशु को चोरी करके दिखाए या कुछ ऐसा करके दिखाए तो अगले दिन अखबार में खबर छप जाती है। क्या खबर छप जाती है कि गुंडा मवाली आया था, चोरी करने के इरादे से आया था, एनकाउंटर करके सड़क पर पड़ा है। ये है काम, ये आपकी उसका वोट का कमाल है जो आपने वोट 2014 में दी और 2017 में दी नहीं दी, हुआ नहीं है काम। इतने काम हुए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, रामायण में माता सीता का अपहरण हुआ था ना, लेकिन अगर रावण सीधा आता, अपने उसी रूप में आता, क्या माता सीता का अपहरण कर सकता था? वो माता सीता का अपहरण करने के लिए अपना रूप बदल कर आया था। एक संत, साधु संत का रूप बदल कर आया तो माता सीता ने उसका सम्मान करते हुए उस लक्ष्मण रेखा को लांग दिया था। लांगने के बाद जब उसने अपना असली रूप दिखाया तो माता सीता उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर जाने लगी तो उसने कहा कि बात सुन सीते, अब तू अपनी मर्यादा लांग आई है, और जब कोई मर्यादा लांग जाती है उस मर्यादा के अंदर जाएगी तो कोई सुरक्षा नहीं कर पाएगी। वो अपहरण कर चुके थे, ले गया था